हमारे देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? क्या वाकई में हम उन्हें सुरक्षा दे पा रहे हैं? क्या वाकई में पूरे देश में महिलाएं एक सुरक्षित जीवन जी रही हैं? क्या वाकई में महिला सशक्तिकरण में बिल्कुल बदलाव आ गया है? ये सारे सवाल उस समय खोखले हो जाते हैं जब हम सुनते हैं कि एक महिला कॉन्स्टेबल माने वर्दीधारी महिला के साथ अशोभनीय कृत्य हुआ है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में एक जिला है कानपुर, वहां एक घटना हुई है। यह घटना एक महिला पुलिस कांस्टेबल जिसे सिपाही कहते हैं के साथ हुई, जो कि करवा चौथ के अवसर पर अपने ससुराल जा रही थी। इस घटना ने न केवल कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश को सोचने पर विवश कर दिया है कि जब एक महिला सिपाही के साथ यह सब हो सकता है तो आम महिलाओं की स्थिति क्या होगी। इस घटना ने न केवल कानपुर बल्कि पूरे देश को हिला दिया है। यह घटना शनिवार रात की है। महिला कांस्टेबल जो कि अयोध्या में तैनात थीं, अपने गांव लौट रही थी, ससुराल जा रही थी। रास्ते में एक पड़ोसी जिसका नाम है धर्मेंद्र पासवान ने उन्हें खेतों की में खींच लिया। कब? जब पहले तो वह धर्मेंद्र पासवान ने उन्हें लिफ्ट देने का प्रस्ताव दिया। महिला ने सोचा वह एक परिचित व्यक्ति है और इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्मेंद्र ने उन्हें एक गंतव्य पर छोड़ने के बजाय एक सुनसान खेत की ओर मोड़ दिया। यह निर्णय उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ और इसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने आसपास के लोगों पर भी उतना भरोसा ना करें। जब महिला सिपाही ने धर्मेंद्र के इरादों को समझा तब उन्होंने विरोध किया, उन्होंने चिल्लाया और धर्मेंद्र को काट लिया। काटने से महिला सिपाही का एक दांत भी टूट गया। इतना मैंने इस कदर काटा, अपना बचाव करना था भैया। उन्होंने चिल्लाया, लोगों से मदद की गुहार लगाई। उस सुनसान जगह पर कोई भी उनकी मदद करने के लिए उस समय तत्काल तो नहीं आया। यह स्थिति केवल भयावह नहीं थी बल्कि डरावनी थी, बल्कि यह समाज की उस मानसिकता को भी दर्शाती है कि जहां लोग दूसरों की मदद करने से कतराते भी हैं और दूसरों की मदद सहज में स्वीकार भी नहीं करते हो। इस घटना को देखकर तो लगता है कि करना भी नहीं चाहिए। धर्मेंद्र ने उन पर हमला कर दिया और अशोभनीय काम किया। महिला सिपाही की अस्मत के साथ खिलवाड़ कर दिया। उस दौरान महिला ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया और धर्मेंद्र की उंगली चबा डाली, जिससे उनका एक दांत भी टूट गया। यह सब कुछ बेहद भयानक और दर्दनाक था और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि महिलाओं को अपने बचाव के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किस तरह के लोग हैं। वो जानते थे कि ये एक सिपाही है, तब आम महिलाओं के साथ क्या स्थिति है। महिला ने जब चिल्लाया, चीख पुकार सुनी आसपास के लोगों ने तो वो दौड़े थोड़े से, लेकिन तब तक धर्मेंद्र भाग चुका था। जब उन्होंने अपनी स्थिति को समझा तो महिला कांस्टेबल ने तुरंत नज़दीकी पुलिस चौकी में जाकर इस घटना की सूचना दी।
पुलिस ने बिना समय गंवाए तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। यह घटना जब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं तो वे न्याय प्राप्त कर सकती हैं, यह भी बताया। मतलब इस तरह की घटना हो तो चुप ना रहें। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या हमें और अधिक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है? घाटमपुर एक जगह है कानपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसके जो एसीपी हैं रंजीत कुमार से बात की गई तो वो बताते हैं कि आरोपी ने महिला को सुनसान जगह पर खींचकर उसके साथ अशोभनीय कर्म किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और उसके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है। यह जानकारी हमें यह भी बताती है कि पुलिस प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है, लेना भी चाहिए। लेकिन क्या हम केवल गिरफ्तारी से संतुष्ट हो सकते हैं? हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसे अपराधियों को कठोर सजा मिले ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा करने का साहस ना करे। आरोपी ने घटना के बाद अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उसकी सच्चाई सामने आ गई। पीड़िता ने उसे पहचान लिया और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई। यह भी दर्शाता है, ये सारी घटनाएं दर्शाती हैं कि अपराधी कितने चालाक हो सकते हैं और अंततः सत्य हमेशा सामने आ जाता है, देर भले ही लग जाए। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे मामलों में पीड़िता का साहस कितना महत्वपूर्ण होता है। यह घटना महिलाओं की सुरक्षा और समुदाय में विश्वास के मुद्दे को उजागर करती है। पुलिस ने पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है और कहा है कि वे सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। समाज को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और क्या कदम उठाने हैं और कानून को क्या कदम उठाने हैं। इस मामले में यह भी स्पष्ट होता है कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना कितना जरूरी हो गया है। बताइए, वो एक सिपाही महिला है और इसकी हिम्मत देखिए। हिम्मत नहीं, इसको तो क्या कहें, जो भी हो। फिलहाल वो जेल में है। आरोपी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस सभी सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। यह मामला न केवल व्यक्तिगत हिंसा का प्रतीक तो हो रहा है, बल्कि यह समाज में व्याप्त लिंग आधारित हिंसा की समस्या को भी उजागर करता है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना ही होगा और कानून को भी निकालना होगा। इस घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी सुरक्षा प्रणाली मजबूत हो रही है या फिर हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है? क्या आप मानते हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे? अपने कमेंट कर जरूर बताइए।